ठीक है, तो मैंने ये इंडिकेटर का एक्सेस ना या सबको दे दिया, जिसको ना मिला हो तो एक बार बता दो। ठीक है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं भी आपको बता दूंगा। उसके बाद हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जब आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा, अपने ट्रेडिंगों को रिफ्रेश रिफ्रेश करना। अगर रिफ्रेश होने के बाद भी आपका इंडिकेटर का एक्सेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग आउट करके लॉग इन करने के बाद यहाँ पे जाओ इंडिकेटर में, इनवाइट ओनली में आपको जाना है। ठीक है, जब आप इनवाइट ओनली में चले जाओगे तो ऑल इन एसएमसी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे ना, अब जैसे मैंने इसको एक बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पे देखो ये एंकर है। एंकर का मतलब होता है जहां कौन सी भी डेट से आप इसको स्टार्ट करोगे आपका इंडिकेटर वहीं से लग जाएगा। अगर मैं इसको 2024 करता हूँ ना, तो ये 2024 से लग जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से लग गया है। ठीक है, इसको आगे करोगे तो यहाँ से आपकी मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, पीछे करोगे तो पीछे से हो जाएगी। ठीक है, इसको सेट करता हूं मैं 2000 पे। ठीक है, तो ये पीछे से मार्किंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसमें आपका ये है डिसीजनल एस एम टी एस टी मॉडल है। हम अपने एस एम टी जो होता है एस एम सी में हम उसको भी ट्रेड किया जाता है। ठीक है, वैसे जो एस एम सी यूज करते हैं वो एस एम टी को ट्रेड नहीं करते हैं। पर जब ये आपका डिमांड सप्लाई इसमें ऐड हो जाता है तो एस एम टी भी आपका पावरफुल जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग है, ये आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लेना। ये हाइड इनसाइड बार का ऑप्शन है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आपकी इनसाइड बार व्हाइट हो जाएगी, यहाँ पे हाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको ऑन ऑफ ही रखता हूँ इसको। ठीक है, ये आपकी अलर्ट है। आप जिस टाइम फ्रेम पे इसको अलर्ट लगाओगे उसी टाइम फ्रेम पे आपका जो भी होगा, डिसीजन में आपका प्राइस आएगा तो अलर्ट आ जाएगा। एक अलर्ट से सारे काम हो जाएंगे आपके। एसएमटी में आएगा तो अलर्ट आ जाएगा, एसटीओ में आएगा तो अलर्ट आ जाएगा, अगर आप इनको सेट करते हो तो। ठीक है, इसको अलर्ट लगाने का बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जाओ, जिस टाइम फ्रेम का अलर्ट लगाना वो टाइम फ्रेम आपका ओपन होना चाहिए, और एट अलर्ट, और इसको बस क्रिएट करना है आपको, तो आपका अलर्ट लग जाएगा। अब जब आपका प्राइस आएगा तो आपके पास उसी टाइम पे अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको अपनी सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी। वतन अब भाई। हाँ भैया। अरे नैतिक बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अरे ये भाई इंडिकेटर के साहब, बारे में बता रहे हो कि एसएमसी नहीं बता नहीं रहे नहीं, हो? वो तो मैं अभी वैसे ही बता रहा हूँ। इसके बारे में तो अभी मैंने एक्सेस दिया अच्छा है ना अच्छा, जो मुझे जो लगा ऐड हुए एसएमसी हैं। का आपने स्टार्ट करा, अरे मुझे भाई लगा वो तो एसएमसी अभी का स्टार्ट स्टार्ट किया, मैं करेंगे। भी सीख लूं। नहीं नहीं, अभी करेंगे करेंगे उसको। है। अरे अच्छा, आप अभी दुकान मीटिंग में चला आ रहे हो अपने यहाँ? आप मीटिंग में आगे भैया, और क्या चाहिए हमें। अरे मैं तो ऐसे ही फ्री बैठा हूँ, मैं कहा कि भाई साहब की अरे मीटिंग है तो देखा जाए क्या चल रहा है हम भी माहौल। हम भी फ्री बैठे थे भैया, सोचा सबको थोड़ा कुछ बता ही दे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करिए ना। हाँ, ओके। ठीक है। तो मैं बता रहा था इसका, ये मेरी सेटिंग है इसकी, मैं ये वाली सेटिंग यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया अपना एसएमसी। एसएमसी का थोड़ा फास्ट बताऊंगा मैं, अगर किसी को प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना आप। एसएमसी का जो फर्स्ट टॉपिक होता है ना वो पुल बैक होता है आपका। ठीक है, पुल बैक कैसे देखा जाता है, अगर आपकी कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर देती है। ठीक है, अगर कोई भी कैंडल आपकी प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर देती है तो वो आपका एक पुल बैक बनता है एसएमसी में। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं ना, अगर यहाँ बॉटम से स्टार्ट करते हैं, अब जैसे ये ब्लैक कैंडल आपकी है तो आपकी इनसाइड कैंडल बन जाती है। इनसाइड कैंडल का कोई भी यूज नहीं होता है एसएमसी में। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट देख करता हूं मैं इसको पुल बैक देखने के लिए। अगर आप इसको यूट्यूब पे काफी वीडियो पड़ी है, अगर आप किसी भाई को ना कुछ समझ में नहीं आता ना तो वहां पे देख सकते हो, बहुत वीडियो पड़ी है इसकी। पुल बैक की, मार्केट स्ट्रक्चर की बहुत सारी वीडियो फ्री में ही पड़ी है। ठीक है, तो देखो ये तो आपकी इनसाइड कैंडल है। अब किसी भी कैंडल ने यहाँ से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है तो आपका कोई भी वैलिड पुल बैक यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपका पुल, वो आपकी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किस कैंडल ने किया वो देखना पड़ता है आपको इसमें। अब देखो यहाँ पे किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो लो ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इस कैंडल ने
प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, और इनसाइड कैंडल को हमेशा इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो आपका इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो आपका ये जो पुल बैक बनेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो आपका प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अब आपकी ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनने का मतलब क्या होता है, आपका प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ है, ओपन होने के बाद आपका प्राइस ऊपर गया, फिर आपका नीचे आया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे मार्क करोगे, आप डायरेक्ट इसको ऐसे मार्क किया जाएगा, यहाँ से जब आपका प्राइस ऊपर गया है ना, ठीक है, यहाँ से जब आपका प्राइस ऊपर गया, ये डायरेक्ट प्राइस आपका यहाँ पे जाएगा इसमें पुल बैक में, और फिर आपका प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, अगर मैं ये इंडिकेटर में ऑन करता हूँ ना वैलिड पुल बैक वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एरो निशान आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से एरो कर चलने के बाद आपका एरो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है इसमें आपका कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं बना है। ठीक है, अब आपका वैलिड पुल बैक कहाँ पे बना है, इसमें देखो इस एरो के बाद यहाँ पे आपका एरो आया नीचे, एक छोटा सा एरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपकी जो लाइन आएगी वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। इसके बाद आपका एरो कहाँ पे बना है, यहाँ पे रेड, तो ये आपकी यहाँ से ऊपर, ऊपर के फिर नीचे एक एरो आपका यहाँ पे बना है। तो ये वैलिड पुल बैक आपका ऐसे देखा जाता है, इन साइड कैंडल को इग्नोर किया जाता है उसमें, इनसाइड कैंडल का कोई रोल नहीं होता, अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, दूसरी इसमें क्या चीज होती है, अगर वैलिड पुल बैक आपका कुछ ऐसे बनता है, बटर में एक चीज पूछना, एक कैंडल में डबल कलर क्यों आ रहा था, जरा वो समझना खाली। हाँ वो आपका भैया इनसाइड कैंडल थी ना वो। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है आपकी, ये जो इसका कलर चेंज हुआ है ना, ये इस कैंडल के इनसाइड कैंडल है ये, इसीलिए ये इनसाइड कैंडल बनती है, तो इनसाइड कैंडल का कलर चेंज आ रहा है इसमें। देखो ये इनसाइड हाइड इनसाइड बार है, और ये इसको मैं ऑन कर दूंगा तो इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, देखो ये व्हाइट हो गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल है। ठीक है, या आप अपनी अकॉर्डिंग इसमें सेटिंग कर सकते हो, मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ। अब मुझे अगर मुझे डायरेक्ट देखना हो कि इनसाइड कैंडल आपकी कौन सी है, तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा, ये ब्लैक कैंडल है तो ये प्रीवियस कैंडल की इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल है तो ये इस कैंडल की इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा, एक नजर में पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका कलर चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हाँ मैं ये यहाँ पे बता रहा था इसको। अब मान लेते हैं कि ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी है, आपका जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी एक ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, इसके इक्वल ये कैंडल और बना दिया, जिसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों का जो हाई है ना वो इक्वल है आपका, तो इस केस में भी ये आपकी इनसाइड कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये होता है, अगर आपकी एक और कैंडल बनती है, वो कैंडल आपके प्रीवियस कैंडल का, इस वाली कैंडल का, ये कैंडल मैंने क्यों ली है, क्योंकि इन दोनों का हाई आपका सेम है। अगर ये नीचे होती तो आपकी ये कैंडल वैलिड नहीं होती उस केस में। अगर इन दोनों का हाई आपका सेम है ना, और फिर आपका इस वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा इस केस में। ठीक है, अगर आपका हाई या आपका लो इक्वल होता है ना, इसका भी ऑप्शन मैंने इसमें डलवा रखा है। ये है आपका यूज इक्वल, ये वाला यूज इक्वल। अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये जो ये क्या करेगा, अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये वाली जो कैंडल बनी है ना, इसकी पावर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर इसको ऑफ करते हो तो फिर आपका ये आपकी इनसाइड कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है भैया वैलिड पुल बैक डेट के टाइम। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इसमें, आपका फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप होता है आपका, जैसे ही आपकी फर्स्ट कैंडल बनी है, ठीक है, अब आप इसको कहीं से भी देखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में एक जहां पे आपका वैलिड पुल बैक बनता है, वहां से देखना स्टार्ट करो। जैसे ये रेड कैंडल बनी है आपकी,
ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है। और एक ग्रीन कैंडल आपकी यहाँ पे बन जाती है। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, फर्स्ट कैंडल के हाई हाई में और थर्ड कैंडल के लो में जो भी आपका डिफरेंस होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, या उसको इम्बैलेंस कहा जाता है। बस ये होता है इम्बैलेंस आपका। ठीक है, अब मान लेते हैं ये कैंडल आपकी इनसाइड कैंडल बन जाती है, सेकंड कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल बन जाएगी। तो आपको पता है एसएमसी में इनसाइड कैंडल हम यूज नहीं करते। तो जो हमारी अब सेकंड कैंडल बनेगी ना, पहले तो ये थी सेकंड कैंडल, अब हमारी सेकंड कैंडल ये हो जाएगी। ठीक है, और जो अब थर्ड कैंडल बनेगी, अब हमें अपना इम्बैलेंस वहां पे देखना होगा। ठीक है, तो ये अपना इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस देखा जाता है भैया जब आपके ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना, वहां पे आपका ये काम आता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक में आपका इम्बैलेंस है तो आपको काम आएगा, नहीं तो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक में सबसे ज्यादा काम करता है वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है जिसमें आपका वैलिड पुल बैक हो। पुल बैक अभी जो मैंने बताया वो होना चाहिए, और आपका फेयर वैल्यू बैक हो। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक आपका काम का होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप और वैलिड पुल बैक होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपके किसी काम का नहीं है। कोई ऑर्डर ब्लॉक वहां पे आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये दो टॉपिक बताए मैंने अभी आपको। अब अगर इसी इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर आगे चलता हूँ मैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एसएमसी सिखाने में, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो वतन जितनी। भैया। हाँ भैया बता। ओम नमः शिवाय, वैभव बोल रहा हूँ। हाँ भैया बोल। वतन भैया, मेरे को दो तीन सवाल थे। हाँ जैसे मैं ऑलरेडी काफी प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, हाँ तो हाँ उनमें ना एक समस्या ये आती है कि जैसे आफ्टर मार्केट ना इंडिकेटर बहुत सुंदर चेंज। लगते हैं कि यहाँ बाय किया वहां बेचा है ना, आपको हाँ पता ही हाँ होगा जब आपने बनवाया है तो। हाँ मैं भी हाँ बनवाता रहता हूँ क्योंकि हाँ अब हाँ। इसके अंदर आपने इसका बैक टेस्टिंग कितना कर रखा है और अपन इस पे कितना रिलाय कर सकते हैं? भैया ये प्योर एसएमसी है, पूरा एसएमसी है ये। ಮಳೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂತು? ठीक है, ओके। पूरा एसएमसी है ये, और कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ಜೋರ್ मಳೆನಾ? जो आप मार्केट ओके। स्ट्रक्चर बनाते हो ना, वो पूरा इसमें बैक टेस्ट करके राइट। अच्छे से बनवा सकता है। ಹಾ? 100% जो आप मार्केट वो स्ट्रक्चर देखते हो ना, जैसे वो ಇವು ट्रेडिंग अप वाला है मिस्टर खान, जैसे ಕೇಳಿಸ್ತಾನ वो ನಮ್ಗೆ मार्किंग राइट। करता ನಮ್ದು है बिल्कुल ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ये वैसे ही मार्किंग करके देता है आपको। तो इसमें चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब ब्रेक कुछ ऑफ रहेगा? स्ट्रक्चर बीओएस आपका, और इसमें आपका ओडब्ल्यू ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें आपका हम्म। मेजर आईडीएम है, माइनर आईडीएम है, वो सब आता है इसमें आपका। प्रीमियम है आपका, राइट। डिस्काउंट है, वो सब आता है। ठीक है, तो मुझे अब राइट। मैनुअल मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पर बहुत जिसको बेहतर अगर है। एसएमसी में अगर काम करना है ना, उसको थोड़ा बहुत एसएमसी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका ये इंडिकेटर राइट। आपके लिए काम करेगा। राइट। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ट्रेड शेयर की थी मैंने। देखो ये आपका डिसीजन ओडब्ल्यू का है यहाँ पे। ठीक है, राइट। अगर एसएमसी में क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट एंटी प्लान करनी है ना, तो डिमांड सप्लाई का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर डिमांड सप्लाई सही का बात है। सपोर्ट आपको मिलेगा तब आप उस केस में डायरेक्ट एंटी प्लान कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन का हम्म। सपोर्ट कह रहा हूँ मैं। अगर हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन हम्म। का सपोर्ट आपको नहीं है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एसएमसी वाली कंफर्मेशन एंट्री बनती है आपकी। तो इसके अंदर जैसे अपना एसएमसी में कुछ वो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं फॉरेक्स वाले, हाँ। कि जैसे अपना रेड कैंडल बिफोर अ लार्ज ग्रीन कैंडल, या नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ ग्रीन कैंडल बता। बिफोर अ। नहीं नहीं, इसमें सिंपल है भाई आपका, अभी मैंने आपको इतना ज्यादा नहीं बताया है। देखो अब जैसे ये था आपका 1 आवर का ओडब्ल्यू का यहाँ पे, ये एस टी ओडब्ल्यू का 1 आवर का। तो 1 आवर का अगर एस टी ओडब्ल्यू का आपका, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट पे आपकी एंट्री बनती है इसमें। राइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ और मैं 5 मिनट पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत एसएमसी का पता होगा, या आपको ज्यादा ही पता होगा। जो हमारा हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस टच करता है ना,
और जो फर्स्ट हाई आपका ब्रेक होता है वो आपका आईडीएम ना होके चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आईडीएम दिखा रहा है इसमें 5 मिनट पे, तो ये आईडीएम नहीं माना जाएगा, इसमें आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा ये। ठीक है, अब हमारा इंडिकेटर क्या करेगा, अगर आपको इसको यहाँ पे लगाना है ना, तो यहाँ पे 2024 डाल के मैं, और ये मेरा नो सेट, ठीक है, तो मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ पे। अब मेरा जो इंडिकेटर है ना, ये यहाँ से ही मार्किंग करना स्टार्ट करेगा। गॉट इट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने दिखा दिया है। अब आगे की जो मार्किंग होगी राइट, ना वो ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, ये आपका डिसीजन वाला समझ गया। ब्लॉक बना, एक मूव आपकी यहाँ से आई। ठीक है, अब इस लेग में आपका कोई भी पुल बैक नहीं था, तो आपका इंड्यूसमेंट चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये बहुत ही मतलब छोटा इसी ऑर्डर। चीज को हाँ भैया। इसी चीज को जरा एक बार अशोक लेलैंड में बता देंगे सर, सेम हाँ हाँ सिनेरियो जो हाँ, मैं आप बोल बताता रहे हूँ, हैं, उसमें बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये अशोक जो, लेलैंड में। ये आपका पूरा ऑर्डर फ्लो होता है। अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही छोटा है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनती है आपको। अगर ऑर्डर ब्लॉक आपका छोटा है तो ऑर्डर फ्लो पे एंट्री बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे एंट्री बनाई गई थी, और आपका प्राइस टच किया और यहाँ से आपका ऊपर भाग गया। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड पे। हाँ, ये ऐड कर रखा भाई मैंने इसमें। ठीक है, ये देखो एस्टीम ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस इसमें आपको ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ है। हाँ, ये 1 आवर का, 1 आवर का, 2 आवर का, इसमें ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपकी 15 मिनट पे भी एंट्री बन सकती है, और 5 मिनट पे भी आपकी एंट्री बन सकती है। 15 मिनट पे बनेगी आपकी, 15 या 30 मिनट पे बनेगी आपकी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और 5 मिनट पे बनेगी आपकी एंट्री 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, ये आपका पुल बैक बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। म्यूजिक वाला। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आपका पुल बैक कहाँ पे बना है, यहाँ पे नहीं। जो आपका फर्स्ट हाई है वो कहाँ पे बना है, टच होने के बाद जो आपका फर्स्ट हाई बनेगा वो आपका बन जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये पॉइंट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपका इंड्यूसमेंट बनेगा ये वाला। ये कोई भी चीजें मैंने अभी आपको नहीं बताई है। और इंड्यूसमेंट के नीचे आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये वाला, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें ये वाला। ठीक है, तो ये प्राइस आपका यहाँ पे टैप किया, और यहीं से आपका प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। तो ये 15 मिनट की एंट्री थी आपकी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 5 मिनट पे भी इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था इस पॉइंट पे, आपका इंड्यूसमेंट बना था इसमें इस पॉइंट पे। ठीक है, इसके नीचे ये आपका डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है, यहाँ पे एंटी प्लान नहीं करते। ठीक है, कोई करता होगा पर मैं नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, अपना जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिलता है, देखो इस केस में आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बनेगा। तो इस केस में आपके पास एक यही ऑर्डर ब्लॉक है जिस पे आप एंटी प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंटी प्लान करोगे ना, तो एसएल आपका इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब कोई बताते हैं कि आपका एसएल यहाँ पे हो सकता है इसके नीचे भी। ठीक है, पर मेरा एसएल इसके नीचे नहीं रहता। मेरा एसएल रहता है जो आपका, जहां से प्राइस आपका अब जाना स्टार्ट हुआ है वहां पे एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है मेरा, पर मेरा एसएल सेफ रहता है। ठीक है, और इसके नीचे करने का रीजन हमारा ये भी है कि 15 मिनट का यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहां पे भी आपका प्राइस आ सकता है, और वहीं पे आपका प्राइस आया भी था। ठीक है, तो ये तो आज मैं एक डेमो क्लास ही ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस वाली क्लास से। अब जैसे ये वाला देखो आप। ठीक है, ये 1 आवर का आपका मेन लो है। अगर अप ट्रेंड में लो स्विप होता है ना, तो आप एंटी प्लान कर सकते हो, वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में अगर आपका हाई स्वीप होता है तो वो लो प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है आपकी।
अभी ये आपका अप ट्रेंड है तो ये आपका ये हुआ स्वीप। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम का ये स्वीप हुआ है आपका। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है इसमें 5 मिनट पे जाके। 5 मिनट पे जाके क्या देखना होगा हमें, वही चेंज ऑफ ट्रैक्टर आईडीएम, और उसके बाद हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट हाई बनेगा वो ये बनेगा। ये यहाँ पे आईडीएम लिखा हुआ है, अगर मैं एंकर सेट करूंगा तो ये आपका चेंज ऑफ ट्रैक्टर दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये आपका चेंज ऑफ ट्रैक्टर हुआ। इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे आएगा। इंड्यूसमेंट के नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसमें एंट्री बन जाएगी। अगर मैं इसको कट करूं तो ये आपका प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से ऊपर आपका चला गया। किसी भी ट्रेड को करने के लिए डिमांड सप्लाई की टॉप डाउन अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, तब आपका एसएमसी बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर डायरेक्ट एसएमसी को लगाओगे तो एसएल होने के चांस भैया आपके बहुत ज्यादा रहते हैं। अब जो भाई एसएमसी यूज करते होंगे उनको पता होगा डायरेक्ट एसएमसी यूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, और जो डिमांड सप्लाई के साथ यूज करते होंगे उनको पता होगा डिमांड सप्लाई के साथ यूज करोगे तो एक्यूरेसी आपकी कितनी रहती है। तो क्लास तो अभी मैं आज तो नहीं कर रहे, फिर इसको भी स्टार्ट करेंगे 1-2 दिनों के बाद। अगर किसी भाई का क्वेश्चन हो ना तो पूछ लो। अभी बताने वाला मैं कुछ और था और किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो एक एक टॉपिक कवर करेंगे इसमें। आपका पुल बैक को थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, फेयर वैल्यू गैप बताएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है वो बता दूंगा मैं आपको, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, एसटी ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, एसएमटी, डिमांड सप्लाई के साथ कैसे यूज किया जाएगा इसको, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। वतन भैया मिलेगा कैसे? क्या ये तो अभी आपको फ्री दे रखा है ना भाई। ये किसकी बात कर रहे हो आप, इंडिकेटर की बात कर रहे हो? राइट। ये तो फ्री है ना, अभी यूज करो आप इसको। नहीं नहीं, कैसे मिलेगा? मेरे पास है कैसे? नहीं। अच्छा, अपना ट्रेड व्यू का यूजर नेम सेंड कर देना आप, जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक। ठीक ठीक। है ना, तो ठीक। मिल जाएगा। इसको डन। यूज करने से पहले आपको थोड़ा बहुत एसएमसी का पता होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। अब एसएमसी में सबसे मेन राइट। इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाने की। लोअर टाइम फ्रेम पे अभी जो मैंने आपको एंट्री बताई है ना, वैसे एंट्री आपको बहुत ही कम स्टॉक में दिखाई देगी। तो उसका सोल्यूशन भी मैंने निकाल रखा है, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि लोअर इंडियन मार्केट में क्या होता है ना, जैसे फॉरेक्स मार्केट चलती है वैसे इंडियन मार्केट नहीं चलती। यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट तो आपकी 24 घंटे चलती है, इंडियन मार्केट आपकी चलती है बंद हो जाती है 3:30 बजे। तो वो जो गैप फिल होता है ना, गैप आता है मार्केट के टाइम में, तो वो आपका इंडियन मार्केट में अच्छा स्ट्रक्चर बनने नहीं देता है। अब जैसे आपकी इस यहाँ पे आपका 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो अगले दिन वो पूरी पूरी गैप ओपन हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। लोअर टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री बनती नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। वो मैं थोड़ा अलग, मेरा एंटी मॉड्यूल है वो बता दूंगा मैं आपको, उससे आप इसको यहीं पे पकड़ पकड़ पाओगे। ठीक है, आपको एसएमसी वाली कंफर्मेशन एंट्री करने की यूज ही नहीं पड़ेगी, मतलब ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी। अगर बनती है तो आप उसको कर सकते हो, अगर नहीं बनती है तो आपकी डायरेक्ट वैसी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, वो भाई का मैसेज आया था, कॉन्टैक्ट बैंक बता दो, कॉन्टैक्ट बैंक। तो मैं कैसे स्टडी करता हूँ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं मेरा स्टडी करने का, मैं वही चार्ट चार्ट ओपन करता हूँ। एक पे मेरा क्वार्टर टाइम फ्रेम रहता है, और एक पे मेरा मंथली टाइम फ्रेम रहता है, और एक पे मेरा वीकली टाइम फ्रेम। नीचे ले गया। ठीक है, तो ये 4 टाइम फ्रेम आपके ओपन हो गए। अब आपको पता है, देखो इसमें क्या हो रहा है,
कोटक बैंक में आपका आईडीएम स्वीप हुआ है 3 मंथ के टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो जब आपका हायर टाइम फ्रेम का आईडीएम स्वीप होता है ना, तो उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। ऊपर टांग कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा ही जाएगा। आईडीएम स्वीप होने के बाद आपके स्टॉक को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है ज्यादा, अगर वो हायर टाइम फ्रेम का है तो। ठीक है, या हमें क्वार्टर टाइम फ्रेम का ये पता चल गया। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे आपका ये स्टॉक एसटी मोड ऑफ लोग से प्राइस आपको ऊपर जा रहा है। ठीक है, एसटी मोड ऑफ लोग से प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का आपका इंड्यूसमेंट ब्रेक हो चुका है। इंड्यूसमेंट ब्रेक होने का मतलब है ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा प्राइस आपका वहां तक जाएगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास सब कुछ टेस्ट हो चुका है, इसमें रोकने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। और डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेक हो चुका है, एसटी ऑर्डर ब्लॉक आपका बचा है। यहाँ से आपका थोड़ा सा रिएक्शन आएगा, नीचे जो भी आपका अच्छा डिमांड जोन बना होगा वहां पे प्राइस आएगा और वहां से प्राइस आपको ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल, यहीं पे आपका डिमांड सप्लाई भी है आपका। अगर इसको टच करता है तो थोड़ा नीचे आएगा, डिमांड जोन को टैप करेगा और फिर प्राइस आपको यहाँ से ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट आपका स्विप हो चुका है। अगर हायर टाइम फ्रेम का आपका लो स्विप होता है या इंड्यूसमेंट स्विप होता है तो वहां से आपका स्टॉक आपका जरूर ऊपर जाता है। उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। बताया ही नहीं था क्या? अरे भैया म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, थप्पड़ कैसा पड़ा? थप्पड़ बाद में मार देना। ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पे क्या हुआ इसमें, ये जैसे एक बार भी कुछ स्टॉक दिया था मैंने, इसमें हायर टाइम फ्रेम का लो स्विप हुआ था आपका। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये आपका लो स्विप हुआ था, ये मंथली टाइम फ्रेम का लो स्विप हुआ था। तो लो स्विप होता है ना, तो वहां से बहुत अच्छी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। एंट्री आपकी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बनती है इसमें। ठीक है, अब ये जो एस्टी मोड ब्लॉक दिखा रहा है ये भी आपका हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और डिमांड सप्लाई सारी चीजों में ऐड करना पड़ता है आपको। जैसे और एक स्टॉक था आपका यात्रा है, यात्रा में भी आपका लो स्विप चल करके प्राइस ऊपर जा रहा था। देखो यहाँ पे स्विप हुआ था, लो स्विप हुआ था, तो ये रिएक्शन आई, ये आपका सप्लाई जोन था, थोड़ा रिएक्शन देगा, नीचे डिमांड जोन बना है, यहाँ पे टैप करेगा और फिर इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये देखो वीकली टाइम फ्रेम का लो स्विप, तो टारगेट इसमें आपका ये रहता है, जो भी आपका हाई पॉइंट होगा वो आपका इसमें टारगेट रहता है। ठीक है, और मेरे पास, मैं ना, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक स्टॉक नहीं है भाई, मेरे पास है 1850 स्टॉक के आसपास है। और जिन स्टॉक में मेरी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है मैं बस उन्हीं को ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये सारे मुझे देखने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर चार चार्ट होते हैं ना, तो जैसे अगर मैं कोई भी स्टॉक ओपन करता हूँ तो एक नजर में पता चल जाता है भैया इसमें मेरा सेटअप बना है या नहीं बना है। ठीक है, देखो इसमें आईडीएम नीचे है, इसमें आईडीएम आपका ऊपर, अभी तक इसमें आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। जब तक आपका आईडीएम ब्रेक नहीं होगा, जब तक आपकी उस स्टॉक में कोई भी एंट्री आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, वीकली का आईडीएम भी आपका नीचे है, तो अभी ये स्टॉक मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मैं अपने अलग स्टॉक निकाल देता हूँ, जैसे ये मैंने निकाल रखे हैं और दूसरा स्टॉक मैंने ये निकाल रखे है। ये सारे के सारे स्टॉक में बहुत बड़ी एंट्री बनने वाली है। जैसे ये आपका टाटा स्टील मैंने डाला था अपने ग्रुप पे, तो ये मैंने किस बेस पे डाला था उसका बता देता हूँ आपको। आईडीएम स्वीप हुआ था मंथली टाइम फ्रेम का, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था मंथली टाइम फ्रेम का। ठीक है, और वीकली का भी इसमें आपका आईडीएम स्वीप हुआ था, वीकली का और मंथली का दोनों का आईडीएम इसमें आपका स्वीप हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इसमें एंट्री बनेगी आपकी इस ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, इसमें आपका फेयर वैल्यू गैप था, आपका स्वीप हो चुका है, एससीओबी कैंडल बनी यहाँ पे और यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। उसके बाद कुछ ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिला इसमें। फर्स्ट टारगेट आपका जो डेली टाइम फ्रेम का आइडिया होता है वो रहता है। ठीक है, मेरी हर ट्रेड में आपका डिमांड सप्लाई जरूर ऐड रहता है, बिना डिमांड सप्लाई के
डिमांड सप्लाई आपका बेस होता है, उसके ऊपर अगर एसएमसी भी थोड़ा लगा दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया आपकी एंट्री उसमें बन जाती है। ठीक है, जैसे एक ये स्टॉक था आपका जिंदल पोली का, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूरा डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग आप इसको मैं बताऊं ना, एक मिनट। ठीक है, तो ये था इसमें आपका डिमांड जोन बीच में आया। ठीक है, ये एक डिमांड था। और जब आपका कोई भी स्टॉक आपका 30-40% से ज्यादा डाउन आता है तो उसमें कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं बनती, उसमें हमेशा कंफर्मेशन एंट्री प्लान की जाती है। इसमें आपकी कंफर्मेशन एंट्री कैसे प्लान की जाती है, अब मैं वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, इसको आप वैसे भी देख सकते हो, सिंपल नजर आ जाएगा आपको। अगर हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस टैप कर जाता है और डेली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, हमारी एंट्री उस पे बनती है। ठीक है, जैसे आपकी ये रेंज ब्रेक हो गई है। ठीक है, ये एक आपका सप्लाई था, ये आपका सप्लाई जोन था। ये आपकी इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, आपकी क्लोजिंग किस वाले डिमांड जोन ने दी है, क्लोजिंग दी आपके इस वाले डिमांड जोन। तो ये ट्रेड आपकी यहाँ पे बनती है और इसका टारगेट हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन रहता है। हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन रहता है, और जब प्राइस आपका यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे जो भी आपकी DIT, HIT और आपकी WIT, MIT सारी ट्रेड यहाँ से आपकी चलने लग जाती है। ठीक है, जो भी अच्छी ट्रेड आपकी बनती है वो ट्रेड आपकी यहाँ से चलने लग जाती है, अगर ऊपर सप्लाई जोन ना होगा तो। ठीक है, अब जैसे ये सप्लाई जोन था, ये इसका टारगेट था आपका। अब इस सप्लाई जोन को प्राइस ने टैप कर दिया है तो अब यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं की जाएगी आपकी लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब आपको हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन का सपोर्ट मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड सप्लाई की टॉप डाउन अप्रोच कुछ कुछ इस टाइप से रहती है, उसके साथ में एसएमसी मिक्स किया जाए। ठीक है, तब आपकी बनती है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। STL टैक, STL टैक। एक्सियल टैक में क्या हो रहा है आपका, ये एरिया इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। इसमें यहाँ पे प्राइस आता है, ये आपका हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी मिल गया मुझे, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये आपका मंथली पे है। अब देखो इसमें आपकी बिल्कुल वैसी कंफर्मेशन एंट्री बन सकती है अगर बनेगी लोअर टाइम फ्रेम पे तो इसमें क्या हो रहा है आपका, वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड बना एक, तो अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो ये वही हुआ है आपका, प्रीवियस लो आपका स्वीप हुआ है, प्रीवियस लो आपका स्वीप हुआ है, सप्लाई जोन के ऊपर आपकी क्लोजिंग आ चुकी है, पर कोई अच्छा आपके पास डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, एक ये नॉर्मल सा डिमांड जोन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस टैप करेगा, यहाँ से ऊपर जाने के चांस है इसके। ठीक है, पर इसको डायरेक्ट करने के, अगर आप इसको डायरेक्ट नहीं करना चाहते, और जो सबसे सेफ मेथड रहता है, यहाँ पे जब प्राइस आपको ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे डिमांड जोन बनाते हुए ऊपर जाएगा, तो उन डिमांड जोन को ट्रेड करोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। एसएल भी आपका छोटा रहेगा, इसमें तो बहुत ही बड़ा एसएल बन रहा है ना आपका। तो जो आपका नया डिमांड जोन बनेगा ना यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का, वो सबसे बेस्ट रहेगा इसको ट्रेड करने के लिए। हायर टाइम फ्रेम का सब डिमांड जोन का सपोर्ट इसको मिल ही चुका है। ठीक है, ऊपर आपका सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है, ये वाला एक ये आपका सप्लाई जोन बना है, यहाँ तक इसमें आपका आराम से टारगेट आ सकता है अगर यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन बनती है उस केस में। भाई अगर स्विंग के लिए यूज करना हो तो कैसे करेंगे भैया, बिल्कुल ऐसे यूज किया जाएगा स्विंग के लिए भी। हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री हो जाएगी। डेली पे एंट्री नहीं करनी तो 1 आवर पे आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर आप स्विंग में करना चाहते हो तो 2 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम और आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम। जैसे मैंने ये वाला था आपका
ठीक है, अब जैसे ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा लो आप, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा के इसमें अपना अलर्ट सेट कर दो, ये आपका अलर्ट सेट हो गया। जब भी आपका लो स्वीप होगा या किसी भी ऑर्डर ग्रुप में प्राइस आपका आएगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ और आप अपनी एंट्री वहां पे आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप